guys, welcome back to the channel and welcome to another vlog. मैंने आपको पिछले vlog में बताया था कि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. अब रोज स्पेशल vlogs आएंगे. हर vlog में कुछ ना कुछ स्पेशल होगा. पिछले vlog में आपने हमारा पहला दिवाली इवेंट देखा था और इस vlog में जो मेरे यहाँ पे साल की सबसे बड़ी पार्टी होती है और मेरे लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है करवा चौथ, उसकी तैयारियां शुरू हो रही है. बिकॉज आज है सैटरडे, संडे एंड मंडे 2 दिन रह गए सिर्फ और मंगलवार को तो करवा चौथ है ही. कनाडा में मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स और करवा चौथ तो हमेशा ही इंडिया से एक दिन पहले होता है. तो इंडिया में करवा चौथ है नवंबर 1 को और हमारे यहाँ पर है अक्टूबर 31 को, मतलब हेलोवीन वाले दिन है करवा चौथ. गाइस, सुबह से जिस चीज की मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी 500 पर जाके गेट पर दिखाई थी कि मेरा पार्सल डिलीवर हुआ है, यानी वो हो गया है. वो देखो ओह अलग से आया है, ले आओ, आ जाओ. एंड गाइस, आपको एक और चीज बताता हूँ, ये ना बिल्कुल अभी आया है क्योंकि जब भी ये आता है ना मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है और इस लड़की में इतना पेशेंस नहीं है कि वेट कर ले कि मैं बता दूंगा कि जब आएगा तो. मतलब मैंने अभी को मौका ही नहीं दिया बताने का, बिकॉज़ मैं एवरी सेकंड चेक कर रही थी. I really want to sort out all my decor. मेरी टीम आ चुकी है. चलो नीचे चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं. Be the part of the celebration, be the part of preparation. अच्छा, वो तो ऐसे रखना है. हाँ. तो जो पूजा वाला बैकड्रॉप रहेगा वही फोटो वाला बैकड्रॉप रहेगा ना मेनली. वो यहाँ व्हाइट वाला करते हैं. मेन हमें पूजा हमारी इस यहाँ पर होगी, तो मेन वाला जो हमारा बैकड्रॉप है ना, मेन वाला वो इस दीवार में बनेगा. तो उसके लिए हम ये वाली उतारते हैं पहले सारी और फिर इसको सेट करते हैं. अभी हमें सेट कर दिया, इसके ऊपर वो लगाना भी तो है, अभी कर्टन भी तो लगाना है. अब ये चीज यहाँ आ रही है कि यहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? 4 लोग आकर पूछेंगे इसको मैं ले जाऊं उधर, मुझे फोटो करानी है. हाँ, इसको मोबाइल बैकड्रॉप बनाएंगे कि जहां तुम्हें ठीक लगे वहीं ले जाओ. गाइस, हमारे दूसरे बैकड्रॉप की तैयारी चल रही है. विभूति अविनाश से पूछे कि इतना पेशेंस है कि आराम से हम ये फेरी लाइट्स एक एक करके खोल रहे हैं. ये हमारा सेकंड बैकड्रॉप है. ये प्यारी सी एमी. ये तुझे किसने कहा कि तू प्यारी सी एमी है? एमी, मैं अपना सेल्फी अगर मैं नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ. आपको इस पे लाइट्स दिख रही है? तो अभी ये स्टारी स्काई टाइप का कुछ बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ होना बाकी है. तो मेनली हमारे एक ये पिक्चर के लिए बैकड्रॉप होने वाला है, एक ये वाला होने वाला है और एक ऊपर हमने जो गार्डन बनाया है वो भी, उसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स आ गए. 3 बैकड्रॉप मेन बन जाएंगे हमारे. हाँ बेटा. Who? Me. You love yourself more than how much I love you? That's okay, that's good. It's called self-love and everybody should have it. 2 पिक्चर वॉल्स हमारी पूरी रेडी हो चुकी हैं. एक इस तरफ और एक हमारी ये वॉल बनी है. और अब हम लोग जो दूसरे डेकोरेशंस हैं कि सिर्फ पिक्चर वॉल्स नहीं यार, पूरे बेसमेंट में फेस्टिव वाइब्स आनी चाहिए, उनके ऊपर काम कर रहे हैं. बहुत सामान है हमारे पास. ये सारी मैरीगोल्ड की मालाएं हैं हमारे पास और हमने वहाँ पे जैस्मिन भी रखा हुआ है और बहुत एथनिक डेकोरेशंस भी हैं. अभी डिनर के लिए हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया था और हम लोग गेम्स फाइनल कर रहे थे कि हमने कौन कौन सी गेम्स खेलनी है उस दिन. तो 6 गेम्स हमारी फाइनल हो चुके हैं. अब कल का काम है कि हमने जो गेम्स के विनर्स होने वाले हैं उनके लिए गिफ्ट्स की शॉपिंग करनी है और प्रॉप्स लेकर आने हैं जो भी हमें गेम्स में चाहिए. काफ़ी सारे प्रॉप्स तो मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर किए हुए हैं जो कल आ जाएंगे. तो गेम सेट डेकोरेशंस चल रही है जो कि आज ख़त्म करके ही जाएंगे. उसके बाद कल काम बचेगा शॉपिंग का और ये पूरा जब रेडी हो जाएगा तो देखेंगे कहाँ पे क्या कमी रह गई है उसको ठीक करने का और फिर मेहंदी की तैयारी भी करनी है हमने. राइट गाइस, हम लोग ना कंफ्यूज हैं कि ये जो वॉल हम बना रहे हैं इसको हमें जो बीच में जा रही है गार्डलैंड्स उसको वो यू शेप का रखना चाहिए या वर्टिकल रखना चाहिए. तो एमी कह रही है वोट कर लेते हैं. तो एमी, आपको ऐसा चाहिए या वर्टिकल चाहिए? मतलब कोई अब आगे जरूरत ही नहीं है कि फिर भी ओके, आई वॉन्ट वर्टिकल. बड़े 3 मिले हुए लोग हैं, एक एमी और एमी के विंटर पेरेंट्स जिनको ऐसा ही चाहिए. Second vote. Raise up your hand if you want to share. तो भैया ये टीम जीत गई है, मैं हार गई हूँ. तो ये ऐसे ही रहेगा कि चेंज नहीं हो रहा है अब, ठीक है?
गाइस कमेंट से मुझे बताओ एमी कौन सा गाना गा रही है। एमी तेरी माँ भी पैदा हुई थी जब ये गाना आया था। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये गाना यहाँ तो इंडिया के बच्चों को भी नहीं पता होगा। रात के बज रहे 11:45। हम लोग शुरू हुए थे मेरे ख्याल से 4:30 बजे, है ना? 4:30 बजे हम लोग शुरू हुए थे करने के लिए, और हमने बीच में मैक्सिमम 1 घंटे का ब्रेक लिया होगा। तो 4:30 से लेकर 11:45 तक -1 आवर ब्रेक, इतना टाइम लगा है हमें बेसमेंट रेडी करने में। लेकिन अगर आपको दिखाऊँ ना, पूरी फेस्टिव वाइब्स दे रही है। नहीं, मेन चीज़ नहीं दिखा रही मैं, तो मैं दिखा रही हूँ कि ये वॉल देखो, यहाँ से ये ऊपर तक, मतलब जब लोग एंट्री करेंगे ना इस बेसमेंट में, तो पहला स्टेप लेते ही पता चल जाएगा कि भाई कोई बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू विभूति और अविनाश, जिन्होंने पूरी मेहनत करी है यार हमारे साथ। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मेहनत करी है विभूति ने, बिकॉज वो सबसे लंबी है। नहीं, अविनाश सबसे लंबा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी क्योंकि विभूति सारी मेहनत किसने लगाई है बताओ? लगाई तो इसने, पर वो सबसे लंबी है, वो बात गलत है। पिछली बार ना हमने मतलब सिर्फ और सिर्फ अमित और मैंने किया था पूरी डेकोरेशंस, और हम लोग वो शूट करना भी भूल गए थे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, एमी सबसे लंबी है। तो इस बार विभूति अविनाश ने टेक ओवर कर लिया, तो मैं व्लॉग कर पाई। वरना जब अमित और मैं अकेले काम करते हैं ना, आपको पता है सत्संग की तैयारियों में भी हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे को लगता है कि पहले काम पे फोकस कर लो, व्लॉग होता रहेगा, और उस चक्कर में व्लॉग होता ही नहीं है। तो आज अगर आपने ये डेकोरेशंस का और ये तैयारियों का व्लॉग देखा है ना, इट इज ओनली बिकॉज आई हैड द हेल्प। वेट है कल की, जब शॉपिंग भी होगी और मेहंदी भी होगी, और उसके बाद आप देखोगे हमारा मेन व्लॉग करवा चौथ का। प्लीज ये इन्विटेशन है आप सबको, मेरी वर्चुअल करवा चौथ पूजा एंड पार्टी में आप सबने आना ही आना है, ओके? गाइस ये देखो, बैकड्रॉप के लिए सिलाई बुनाई तक चल रही है, धागे और ये सुइयां आई हुई हैं, ये रस्सियां आई हुई हैं। अब सोचो कितना काम चल रहा है। लेकिन वो भाई विभूति स्पेशल बैकड्रॉप है, वो आपको मेन वीडियो में ही पता चलेगा, देखना। वो मैं अभी नहीं दिखा सकती, परमिशन नहीं है, मगर आपको ये और उस बैकड्रॉप को छोड़ के बाकी सब दिखा दूंगी मैं। मोस्टली हमारा सारा काम रेडी हो गया। ये फाइनल जो हमारा बड़ा मेन बैकड्रॉप है ना, उसकी फाइनल टचिंग्स चल रही है सिलाई कढ़ाई के साथ। और विभूति कह रही है कि रेंट पे किसी को बैकड्रॉप चाहिए तो कितने में मिलेगा? 1000 से कम में नहीं देंगे। क्योंकि हम कितने घंटों से काम कर रहे हैं। 1000 में बेच नहीं रहे हम, रेंट पे देंगे 1000 में। गाइस तो चलो, सैटरडे बहुत अच्छा निकल गया, बिकॉज सैटरडे का जो टारगेट था कि सारी की सारी डेकोरेशंस नीचे बेसमेंट में कंप्लीट हो जाए, तो वो हमने कर ली है। डेकोरेशंस पूरी हो चुकी है, और आज है हमारे घर पे मेहंदी। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने 10 दिन पहले से ना मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पर, किजीजी पर, जहाँ पर भी मेहंदी आर्टिस्ट अपनी ऐड कर सकते हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया था कि मुझे संडे नाइट के लिए एक मेहंदी आर्टिस्ट बुक करना है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार 10 लोग तो बड़े आराम से आएंगे मेरे घर पे मेहंदी लगवाने के लिए, जो बात हुई थी। यार लोग आने के लिए रेडी है, मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन मेहंदी लगाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ। मतलब कोई भी, सभी लोग कहते हैं कि नहीं यार हम तो संडे को पूरे बुकड है, कि करवा चौथ वाले दिन तो कोई जाकर मेहंदी नहीं लगाएगा यार। तो ये 3 दिन मेहंदी आर्टिस्ट के कमाने का पूरा टाइम है, तो कोई भी अवेलेबल नहीं था किसी के घर पर आकर 10 लोगों के लिए मेहंदी लगाने के लिए। तो विभूति को मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, आरती को मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है। तो हमने ये सोचा कि विभूति और आरती हम सबको मेहंदी लगा देंगे, लेकिन आरती भी उसका एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया आना, और विभूति अकेले हम 10-12 लोगों को मेहंदी ना लगा पाती, तो इसलिए मुझे मेहंदी नाइट कैंसिल करनी पड़ेगी सबके लिए। लेकिन विभूति इज जनरस इनफ कि वो आ रही है फिर भी शाम को मुझे और पामेला को मेहंदी लगाने के लिए। पैम और मैं तो एक ही स्ट्रीट पर रहते हैं, तो हम दोनों तो मेहंदी विभूति से लगवा सकते हैं, और 4 हाथ तो विभूति लगा ही सकती है। तो हम कुछ थोड़ी सी फिर भी मेहंदी वाली वाइब्स देंगे। अभी मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए। जो आज का प्लान था, आज का प्लान है कि सारे गिफ्ट की शॉपिंग हो जानी चाहिए, मेन्यू डिसाइड हो जाना चाहिए, और मेहंदी हमें सेलिब्रेट करनी है। तो अभी चलते हैं, जो भी विनर्स होंगे उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। तो अब चलते हैं। सो गाइस, दिन का पहला काम, इतने सारे गार्बेज बैग हुए थे जो लास्ट वीक में थ्रो नहीं कर पाया था, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जो फैसिलिटी है विडबी में, वहाँ पर ये सारे गार्बेज बैग थ्रो करने हैं। एक साथ 6 बैग थ्रो कर सकते हैं, तो मैंने 6 बैग पीछे रख लिए हैं। कल फिर जाना पड़ेगा शिल्पा को
बाकी के 6 बैग थ्रो करने के लिए। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया था कि हमारे गैराज में ये गार्बेज बैग्स इकट्ठे क्यों होते जा रहे हैं, कि 12 गार्बेज बैग्स इकट्ठे हुए हैं, वो इसीलिए कि विटबी में जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है। वो क्यूपी यूनियन के मेंबर हैं, तो क्यूपी यूनियन की जो ये विटबी फैसिलिटी है गार्बेज इकट्ठा करने वाले, उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज की स्ट्राइक चल रही है। तो पिछले 3 हफ्ते से, या मेरे ख्याल से उससे ज्यादा का टाइम हो गया होगा, हमारे गार्बेज बैग्स उठ ही नहीं रहे हैं, तो गैराज में इकट्ठे हुए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक फैसिलिटी एटलीस्ट है कि हम वहां पर डंप कर सकते हैं अपने सारे गार्बेज बैग्स। तो पहुंच गए हैं हम लोग। ये है टेम्पररी वेस्ट ड्रॉप ऑफ लोकेशन, बट इट्स क्लोज्ड ऑन संडे। वेस्ट हो गया यहाँ पर तो आना यार। तो कल वैसे हमें 6 बैग लेकर आना था, लेकिन अब 12 के 12 बैग कल ही ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को मुझे गैराज खाली चाहिए यार। करवा चौथ वाले दिन मैं सारे गिफ्ट्स की एंट्री जो है वो गैराज से ही करवा रही हूँ, ताकि सारे शूज वगैरह गैराज में ही रहे, जैकेट्स वगैरह गैराज में ही रहे, और अंदर वाला हिस्सा मतलब साफ सुथरा रहे, उसमें शूज वगैरह का मैस ना बचे एटलीस्ट। एक काम कर सकते हैं शिल्पा, देयर आर 2 फैसिलिटीज, एक में तुम 6 बैग लेके जाओ, एक में मैं 6 बैग लेके जाता हूँ। क्योंकि आपको आईडी दिखानी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बंदा अपने सारे पड़ोसियों के लेकर आ जाए और ड्रॉप कर दे। तो एक बार में 6 ही बैग ड्रॉप होंगे और आपकी आईडी के हिसाब से होंगे। तो हाँ, हमें तो अपनी अपनी आईडी यूज करेंगे, 2 अलग अलग कार्स यूज करेंगे और 2 अलग अलग फैसिलिटीज यूज करेंगे। कितनी प्लानिंग करनी पड़ रही है 12 गार्बेज बैग डंप करने के लिए। गाइस विनर्स पे आ गए हैं, और ये देखो इतने सारे सीक्वेंस और चमचम चमचम देखकर ऐसा लग रहा है ना कि सच में पूरा कनाडा फेस्टिव सीजन में आ गया है। बहुत सारा ये सेलिब्रेशन वाला और फेस्टिव सीजन वाला कलेक्शन आया हुआ है यहाँ पर। मतलब ये आप ऐसे नॉर्मल वेयर में नहीं पहनोगे ना यार, किसी पार्टी में जाओगे तभी पहनोगे। बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, बिकॉज ये विनर्स में फेस्टिव टाइम पर ना अलग से गिफ्ट स्टॉल्स लग जाते हैं, तो ये ऑलरेडी लग चुके हैं। ये भी सारा गिफ्ट स्टॉल है जो आप क्रिसमस पे हॉलीडे टाइम पर यूज़ करोगे, क्योंकि गिफ्ट पैक्स हैं। ये भी सारा गिफ्ट स्टॉल है, तो ये एक्स्ट्रा लग जाते हैं जब फेस्टिव टाइम आता है। तो मेरे ख्याल से इनमें भी मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं देने के लिए। लेट्स चेक इट आउट। What are you doing here? You left me. I didn't leave you. अब जैसे ये देखो, ये ऑर्गेनिक बॉटनिक का फेस मास्क सेट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 फेस मास्क है। तो ये भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है यार देने के लिए। अब ये यहाँ पे हैंड क्रीम सेट्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, ये शिया क्रीम्स और शावर जेल, ये वाले सेट पड़े हुए हैं इस तरफ सभी। और ये भी वही हैं, शावर जेल, बाथ बबल्स और मॉइस्चराइजर्स, और ये हैंड क्रीम्स हैं, नाइट क्रीम्स। What is this? ये भी परफ्यूम्ड हैंड क्रीम कलेक्शन, बहुत सारी हैंड क्रीम्स का कलेक्शन है। दिस इज अ नाइस पैक, बट ये है किस चीज़ का भाई? ये लिप बाम्स का सेट है। गाइस उस स्टॉल से मैंने 3 गिफ्ट उठा लिए, और उसके बाद ये देखो ज़ारा के इयररिंग्स मिले हैं मुझे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये दोनों इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी मैं गिफ्ट देने के लिए उठा सकती हूँ। मतलब ठीक है, मेरे को लगता है मुझे वैरायटी ऑफ गिफ्ट रखने चाहिए। फिर हो सकता है हम 6 से ज़्यादा गेम्स खेल लें, हो सकता है कुछ और अवार्ड्स हो जाए, अचानक से ही ऑन द स्पॉट कुछ डिसाइड कर ले। तो आई टेक दीज टू। तो अब यार ज्वेलरी ले लिया और बॉडी केयर ले लिया है। करवा चौथ का फेस्टिवल है, मेकअप के बिना तो यार सब कुछ अधूरा लगता है। तो अब 1-2 चीज़ें मैं उठाती हूँ मेकअप से रिलेटेड गिफ्ट देने के लिए, मतलब आई शेडो पैलेस या फिर लिप शेड्स, लिप टिंट्स, ऐसा कुछ उठाते हैं, मस्कारा, कुछ मेकअप से रिलेटेड। आई शेडो पैलेस मुझे लगता है बेस्ट रहेगी उठाने के लिए। अगर मुझे सेफोरा का मिल जाता है बेस्ट है, क्योंकि कई बार सेफोरा पे बहुत अच्छी सेल होती है यहाँ पे। सारे गिफ्ट्स की शॉपिंग हो गई है और अब हम आए हैं पंचवटी सुपरमार्केट में मेहंदी लेने के लिए, क्योंकि बस अब 1-1.5 घंटे में हम लोग मेहंदी शुरू करने वाले हैं। हम पागल फैमिली है, पूरी फेस्टिव वाइब है यहाँ पे भी। वाह, लग रहा है ना भैया कोई बड़ा त्योहार है। वैसे तो ये इनकी दिवाली की डेकोरेशंस हैं, ब्यूटीफुल यार। गाइस ये देखो चूड़ियाँ मिल रही है यहाँ पे, चूड़ियाँ भाई करवा चौथ पे नई चूड़ियाँ। मेरी मम्मी तो यार करती थी ऐसा कि हर करवा चौथ पे नई चूड़ियों का सेट लेती थी। मैं तो बहुत सालों से वही वाली चूड़ियाँ चला रही हूँ, बट इस बार लगता है कि मैं भी ले ही लेती हूँ एक सेट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो आइल है डेडिकेट कर रखा है करवा चौथ की चीज़ों के लिए। और चूड़ियाँ तो यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं यार, लेकिन मेरी रिस्ट ना बहुत छोटी है और इनमें से कोई भी चूड़ियों का साइज मेरी रिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो गाइस बाहर से जो काम करने का टारगेट था आज का वो तो कंप्लीट कर लिया हमने। मेहंदी भी ले ली है और बहुत सारा और सामान ले लिया पंचवटी का, जो दिवाली पर भी काम आएगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर मूर्ति मिल रही थी, तो वो भी ले लिया दिवाली के लिए। अब चलते हैं घर,
1 घंटे में पैम आ जाएगी और विभूति भी आ जाएगी, फिर हम लोग अपना फन शुरू करेंगे, मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी शुरू करने से पहले ही हमने फन शुरू कर दिया है। आपको 2 गुंडे आए हुए हमारे घर में, वो दिखाती हूँ, देख रहे थे इनको, काले चोर। और दिखाती हूँ, आप बस मुझे गेस करके बताओ ये हो क्या रहा है। ये देख रहे हैं जरा, ये मेरे ही पैरों में है, ठीक है। और ये हमारी मैडम देखो क्या करके बैठी हुई है। तो कुछ बड़ा ही फनी सा चल रहा है जो आप इंस्टाग्राम पे देखोगे। तो अब काम कर रहे हो, उसके बाद जब मेहंदी करेंगे फिर दिखाएंगे। अभी बहुत काम है इंस्टाग्राम के लिए। पंकज जी आए, आते ही बोलते हैं माना ठंड हो गई है, मगर इतनी भी क्या होती है कि ऐसे करके खड़े हुए हैं। ये जो हाथ में देखो, ऐसे लग रहा है जैसे इकोनॉमी का हाल बुरा है। कनाडा में बुरी हालत है, इतनी भी नहीं कि बर्तन चुरा के भागने पड़े और शक्ल भी नहीं दिखा रहे। माना कनाडा की इकोनॉमी खराब है, इतनी भी नहीं कि मुंह छुपाने वाले काम कर रहे हैं। चैन से सोना है तो जाग जाओ। मेरा चलना मुश्किल हो जाएगा गली में। मतलब शिल्पा शेट्टी वाला हाल हो जाएगा। मेरे को भी मुंह छुपा के जाना पड़ेगा। आपकी टैगलाइन अच्छी है, चैन से सोना हो तो जग जाओ। तो गाइस ये रील बनाई थी हमने अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पे इस रील को लाइक जरूर करना एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स कि आपको कैसी लगी। गाइस हैप्पी करवा चौथ। और हम लोग मेहंदी करें अभी, तो आज हमारे घर पे मेहंदी की रात। वैसे तो प्लान था, जैसे मैंने बताया कि बड़े सारे फ्रेंड्स के साथ करनी थी मेहंदी की रात, बट चलो अगली बार सही। अभी तो हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं और उनके हस्बैंड्स हैं। ये मैंने अपना थाल सजा लिया है मेहंदी का। भाई पिक्चर्स लगना चाहिए ना, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मेहंदी की रात है। तो अब शुरू करते हैं मेहंदी। पहले पैम लगवाएगी, फिर मैं लगवाऊंगी, फिर पैम और मैं मिलकर विभूति को लगा देंगे। वैसे वो ये रिस्क लेगी नहीं, मुझे पता है। मेहंदी वाले ऐसे ही होता है। मेहंदी वाले ऐसे होते हैं। मेरे तुम भी सूट पहन कर आते, थोड़ी वाइब आती है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ। अब एक काम हो सकता है, तुम चेंज कराओ। सूट पहन कर देख लेना, ठीक है? तू चेंज करके आता। मेजॉरिटी ये वाली है। ये ऐसा है, मेरे को पहले 2-4 इंस्टाग्राम पिक्चर डाल दो, फिर मैं चेंज करा लूंगी। ठीक है। अब हमें एक काम करें, 2-3 पिक्चर्स करा लेते हैं। मैं तो चेंज नहीं करूंगी यार, मेरे को तो वाइब चाहिए। गाइस बोलो गणेश जी की जय। कितने कोई भी शुभ काम करने से पहले जय गणेश बोलना चाहिए। सही है भाई, 1 हाथ हो गए हैं, दिखाओ। हम आपकी मेहंदी रिवील कर रहे हैं ऑलरेडी करवा चौथ से पहले ही। पैम पीछे क्या दिखाओ। ब्यूटीफुल यार, लेकिन टाइम बहुत लगा है भाई। बातें कर रहे थे ना। और डिटेल ओरिएंटेड भी है हमारी विभूति। मतलब ऐसी मेहंदी लगाने में देर लगेगी। 10 साल के ऊपर के बाद ये मैंने कौन पकड़ा है आज। हाँ। तो थोड़ा तो कोई तुम ऐसे लगाती रहोगी तो अगले साल हम स्टॉल खोलेंगे अपनी। भाई ऐसा है, कल रात को 11:30 बजे तक विभूति ने डेकोरेट किया बेसमेंट, और रात 11:30 बजे तक बैठकर वो मेहंदी लगाएगी। तो पामेला कह रही है कि ना, मतलब ठान लिए कि 11:30 बजाना ही है आज। तो पैम और पंकज जी कह रहे हैं कि विभूति को ट्यूसडे को फंक्शन में ना हम हाथी भेजेंगे उसके घर। हाथी में उसको लेकर आएंगे। और यहाँ पे मेरे को कह रहे हैं कि स्टेज वगैरह बनाओ, शॉल वो लेकर आओ, तो शॉल मेडल देकर हम विभूति को फेलिसिटेट करेंगे, है ना? विभूति डिजर्व करती है। तो जो भी लोग आ रहे हैं, एक फेलिसिटेशन इवेंट भी होगा, तो उसकी भी तैयारी करके आना। तो मैंने शॉल ऑर्डर करनी है, और क्या करना है यार? एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट देना है हम दोनों के हैंड प्रिंट्स के साथ। थैंक यू वाला। मतलब ये मेहंदी जो लगाई है ना, वो ठप करके कर देना, ठीक है? और हाथी कौन बुक करा रहे हैं? वो पंकज कराएगा। आप हाथी बुक करा रहे हो? अच्छा ठीक है, उसके ऊपर ये तो ऊँट है पंकज। और यहाँ देखो, कौन कहता है सिर्फ दुल्हन मेहंदी लगवाती है, दूल्हे भी तो लगवाते ही है ना। तो यहाँ मेरे दूल्हे की मेहंदी लग रही है। सही है, सही है। करवा चौथ तो हमारे घर में सेलिब्रेट हो रहा है जब दोनों को मेहंदी लग रही है। एमी आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। और वैसे शिल्पा, अब एक दिन तक ना मैं बर्तन धो पाऊंगा ना सफाई कर पाऊंगा, तुम्हें करना पड़ेगा। अब हम दोनों ही मेहंदी लाके बैठ जाएंगे, घर का काम कौन करेगा? ये देखो भाई, दूसरा हाथ है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अरेबिक डिजाइन है ना? ये देखो कितना इंट्रिकेट काम है। ये देखो पैम बहुत प्यार करते हैं भाई पंकज जी आपको। और सास भी करती है। क्या नाम भी लगवाया पंकज का। दिखाओ भाई, दोनों मेहंदी दिखाओ अपनी। भाई ऐसा है, पंकज जी कह रहे हैं अमित के हाथ पीले हो गए, अब उनकी विदाई करो। गाइस पैम की मेहंदी लग गई थी और उसके बाद मेरी बारी आ गई है।
और मैंने विभूति को भाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन दिया है ताकि 11 तो बजाएं हम लोग। भाई 11 साढ़े 11 तो बैठना बनता है ना, तभी पता चलेगा कि मेहंदी की रात थी। रात तो ढल जाए, आधी रात तो हो जाए पहले। गाइस फाइनल लुक मेरी मेहंदी का और फाइनल लुक मेरी मेकअप आर्टिस्ट का, मेहंदी आर्टिस्ट का, जिसने घंटों पता 9 हाथ लगाए। 9, अब आप कहोगे 9 कैसे, ये एमी ने हमें बताया कि 9 कैसे, 2 ये 4 मेरे, ऐसे 4 पैम के और 1 हाथ एमी का, तो भैया 9 हाथ अगर लगे तुम प्रैक्टिस करवाइए हमने तुम्हारे को, अब तुम अपना बिजनेस खोल सकती हो। ठीक है, डन है।